सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, हम बेसिकली सीख रहे हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें। अब जब मैंने यहाँ क्रिप्टो का नाम लिया तो क्रिप्टो का बेसिकली काम क्या है पहले ये समझो। क्रिप्टो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन नहीं होता मेरे भाई, या क्रिप्टो का मतलब सिर्फ और सिर्फ इथेरियम नहीं होता कि आपने बिटकॉइन देख लिया, इथेरियम देख लिया, काम खत्म। नहीं, आपको जो समझा रहा हूं समझो कि अगर मैंने आपसे बिटकॉइन और इथेरियम बोला और आपको सिर्फ ये पता है तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी लेवल काफी ऊपर है, ये काफी पॉपुलर है। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम किसी न किसी प्रोजेक्ट को डील कर रहे होंगे, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम फिएट करेंसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिएट करेंसी मतलब जैसे आपका INR हुआ, नॉर्मली आपका USD हुआ। जब आप USD बोलते हो दैट्स अ फिएट करेंसी, बट जब आप इसको USDT बोल देते हो तो इट्स ऑपरेटिंग थ्रू अ चेन, और यू कैन से दैट इट्स ऑपरेटिंग थ्रू ए थेथर नेटवर्क। तो ये USDT हो गया, रेप्लिका ऑफ USD इज नोन एज USDT विथ अ चैनल विथ अ नेटवर्क USDT। सो ये फिएट करेंसी है, अमेरिकन डॉलर। सो अगर मैंने आपसे INR USD बोला तो फिएट करेंसी का बेसिकली क्या मतलब है कि भैया आयात निर्यात को आपस में कंट्रोल रखना, किसी चीज को खरीदने के पीछे तुम वो पैसा दे रहे हो। बट जब क्रिप्टो ट्रेडिंग आया तो क्रिप्टो के बाद आपने बिटकॉइन देखा, इथेरियम देखा। कितने लोग मुझे बता सकते हैं बिटकॉइन का मेन काम क्या है? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं व्हाई बिटकॉइन इज सो पॉपुलर। सबसे पहले जब मैं फिएट करेंसी और बिटकॉइन को एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर रहा हूं या कंट्रास्ट कर रहा हूं, इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे यह पता है, कहीं ना कहीं मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी शक है कि फिएट करेंसी अनलिमिटेड सप्लाई के साथ आती है। अनलिमिटेड सप्लाई मतलब अगर किसी गवर्नमेंट को लगता है वो धनाधन नोट छाप सकता है। तो जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन के पास एक सबसे बड़ा काम क्या था कि ये वर्क करता था डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी की तरह। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अगर मैं और तुम्हारे बीच में कोई इंटरमीडिएरीज नहीं है, कोई अलग बंदा नहीं है, तो हमने क्या काम किया? बिटकॉइन के थ्रू काम किया। अब इसका जो मीडिया ऑफ एक्सचेंज क्या है कि आप पूरी दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हो बाय यूजिंग ऑफ बिटकॉइन। पूरी दुनिया में आप कुछ भी खरीद सकते हो बाय यूजिंग बिटकॉइन। अब आप ये बोलोगे सौरभ भाई ये तो मजाक वाली बात बोल दी, बिटकॉइन तो चलता ही नहीं है, आपकी मजबूरी है, आप खरो चाहे मत करो, आपकी मजबूरी है। भाई बिटकॉइन क्यों नहीं चलता? आप बताओ। आप बिटकॉइन को बेच सकते हो मार्केट भाव पे, यस। बिटकॉइन को खरीद सकते हो मार्केट भाव पे, यस। लिक्विडिटी है, यस। जिसके पास लिक्विडिटी है उससे बड़ा एसेट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई गुड्स या सर्विसेज ऐसे हो जो तुरंत बिक जाए, तुरंत ले लो, तुरंत बेच दो, तुरंत ले लो, तुरंत बेच दो, उससे ज्यादा अच्छा कुछ दुनिया में हो सकता है? नहीं हो सकता। ट्रांजेक्शन सिक्योर है, इरिवर्सिबल नहीं है, यानी अगर ट्रांजेक्शन आपने कर दिया तो उसको वापस नहीं बुला सकते। ये बिटकॉइन का सबसे बड़ा काम था। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, इसका मतलब किसी का लेना देना नहीं है, सब लोग अपने अपने आप के मालिक हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकता है आदमी, बिटकॉइन के जरिए कुछ भी काम कर सकता है। चलिए इथेरियम का बताइए, इथेरियम वर्क। चलिए इथेरियम का वर्क बताइए सारे लोग। मैंने बिटकॉइन का बता दिया। अब देखो, जैसे तुमने ये समझा, तुमको ये पता है, मेन यहीं पर अपना दिमाग ओपन करना है ना भाई मेरे। हम बिटकॉइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि नोट तो पूरी गवर्नमेंट छाप सकती है, फिएट करेंसी पूरी गवर्नमेंट छाप सकती है। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सब कोई देख ले रहा है। डिजिटल जो हम फिएट करेंसी या बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं, हमने बिटकॉइन का डोमिनेंस इसलिए इतना बढ़ाया क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज इसमें किसी को पता नहीं चल रहा है, डिसेंट्रलाइज, हम खुद के मालिक है। उसी तरीके से इथेरियम भी कुछ कर रहा होगा ना। तो इथेरियम ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। ब्लॉकचेन क्या है? उस टेक्नोलॉजी पर जिस पर काम करती है बिटकॉइन या दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है। अब ये क्रिप्टो करेंसी के बियॉन्ड काम करता है इथेरियम। इथेरियम के फाउंडर का आपने कई बार इंटरव्यू वगैरह सुना होगा। ये ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। इसका मेन काम समझ लो, तभी आपको समझ में आएगा व्हाई इथेरियम इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। ये इथेरियम जो है, इथेरियम एक अलाउंस देती है, एक मौका देता है डेवलपर को कि वो कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिजिटली रन होते हैं वो इथेरियम के नेटवर्क से गुजार कर बना सकते हैं। अब तुम समझो, अगर तुमको कोई भी ऐसा काम करना है, कोई पेमेंट सोल्यूशन बनाना है, कोई कुछ भी करना है, तो तुम किस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे फॉर मोर सिक्योर, मोर ट्रांसपेरेंट? इथेरियम। और ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको हम डैप्स के नाम से जानते हैं। जितने भी आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाओगे वो सारे के सारे आप इथेरियम से होके गुजारोगे। इट मींस आपने ऐप बनाया फेसबुक, वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं ऐसा कुछ ऐप बनाऊं जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, देन यू हैव टू गो थ्रू ओपन सोर्स ऑफ इथेरियम। जैसे अगर आप कुछ के नाम सुने होंगे, माइट भी आपने यूनिस्वैप का नाम सुना है, आपने ओपन सी का नाम सुना होगा, कभी ना कभी तो आपने सुना होगा, एंड आपने आवे का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे
जो भी डी एप्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स है, ये किस नेटवर्क पर बने? इथेरियम नेटवर्क पर। और इथेरियम का जो नेटवर्क मॉडल है ये किस पर काम करता है? ईथर पर। ईथर नेटिव करेंसी है इथेरियम की। और सबसे बड़ा काम अभी भी जस्ट आपने रियलाइज किया होगा, मैं बार बार बोलता हूं, डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब इथेरियम जो है वो डेफी का बैकबोन है। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आपको लैंडिंग करना है, बोरोइंग करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी तरीके से, यूज इथेरियम। आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स बनाने हैं, DEX होता है या ई होता है, मेरे को उतना याद नहीं है। डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बनाने हैं। एक्सचेंजेस मतलब लेना देना, ट्रेड कराना, ट्रेड ना कराना। कुछ दिन में आपको ऐसे भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे, दे आर ऑपरेटिंग थ्रू डेक्स, ठीक है। और NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये भी कौन बनाता है? इथेरियम। इथेरियम बनाता नहीं, मतलब मेन जो सोर्स है, प्राइमरी ब्लॉकचेन है, वो इथेरियम का है। आपने ERC-71 सबसे पॉपुलर टोकन NFT का सुना होगा, 1155 आपने सुना होगा। ये सब कौन बना रहा है? ये सब बना रहा है आपका इथेरियम। तो इथेरियम का काम इतना ज्यादा है, दैट्स वाई इथेरियम इतना पॉपुलर है। मेरी बात समझ में आ रही भाई लोग? तो अब सवाल नंबर 1, क्या आपका दिमाग क्लियर हो गया कि मैं किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट क्यों करता हूं? या आपके दिमाग में क्या ऐसा समझ में आ रहा है कि वाई बिटकॉइन एंड इथेरियम आर सो पॉपुलर? अगर इसका जवाब मिल गया मेरे भाई तो यस बोलो, ताकि हम लोग आगे बढ़े। पहले दिमाग में ये क्लियर रहे कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। ऐसे आंख बंद करके कोई भी क्रिप्टो करेंसीज उठा लोगे ना तो लॉस ही होगा। समझे कि क्यों बिटकॉइन इथेरियम इतना पॉपुलर है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही सबके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, इतना टाइम नहीं अपन के पास कि वो सब डिस्कशन अपन करेंगे। बट तुम ये समझो कि ये चीज है क्या, क्यों बिटकॉइन पॉपुलर है? क्योंकि वो पूरा का पूरा तोड़ के रख दे रहा है यार फिएट करेंसी को। गवर्नमेंट डरी हुई है कि साला अगर ब्लॉकचेन यूज करेगा, बिटकॉइन यूज करेगा तो मेरा $US क्या होगा, मैं कब क्या यूज करूंगा? ठीक है, मिनी ब्लॉक, समझ गया, अंडरस्टूड। अब 2 तरीके हैं। अब जैसे तुम लोग ऐसा समझो कि हमने ये समझा कि अगर ये पूरा पुल है, ठीक है, अगर ये पूरा पुल है, ये पूरा पुल है, तो इस पुल में बिटकॉइन है, इथेरियम है और डिफरेंट तरीके के बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द BTC। अब जैसे अभी लोगों के अंदर, अभी जस्ट 2-4 साल के अंदर लोगों के अंदर क्या निकल के आया? सिर्फ यार पैसा ट्रांसफर करना, यानी फिएट का सलूशन ही लोगों की आंखों के तले दिख रहा है। क्या दोस्तों, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आंख का ही दिक्कत हो सकता है? क्या कभी आपका पेट नहीं दर्द करेगा? क्या आपका कभी घुटना नहीं दर्द करेगा? क्या आपका कभी कमर नहीं दर्द करेगा? चलो ठीक है भाई, आंख का हुआ, लोगों ने खूब सारा आंख का ऑपरेशन कराया। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अभी कोविड का समय था, तो कोविड के समय में क्या किया, लोगों ने पूरा जिंदगी भर का हर चीज किस पे लगा दिया? सैनिटाइजर पे, मास्क पे। भैया क्या इसके बाद लोगों ने, जब कोविड था ना, लोगों को और कुछ नहीं सूझता था, सिर्फ सैनिटाइजर मास्क, सैनिटाइजर मास्क, सैनिटाइजर मास्क, सैनिटाइजर मास्क। लेकिन जब कोविड गया तो लोगों को पेट दर्द भी शुरू हो गया, आंख दर्द, कान दर्द, नाक दर्द, गला दर्द, सब शुरू हो गया। वही सेम चीज अभी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जब नाम बढ़ता है, जब काम बढ़ता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो सबसे पहला नाम क्या आया? बिटकॉइन। जिसको देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन, बिटकॉइन। बट ये सीन हमेशा नहीं चलेगा, इसी को कहते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है? लुक, अब तुम्हारे पास एक कंपनी है जिसकी वर्थ है 5000 करोड़, ठीक है, और एक कंपनी है जिसकी वर्थ है 50 करोड़। तुम्हें मैं बोलूं कि बाबू किस में पैसा लगाना प्रेफर करोगे? क्योंकि देखो, हमेशा याद रखना, तुम रिस्क तो लेना ही लेना है। तुम 5000 करोड़ की कंपनी में पैसा लगाओगे जल्दी अमीर बनने के लिए, 50 वाली में? बताओ, दिमाग लगा के बताना, कहां तुम इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? तुम्हें रिस्क लेना है, तुम्हें 40 साल के तो तुम हो नहीं कि तुम्हें रिस्क नहीं चाहिए, तुम्हें रिस्क लेना है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें रिस्क लेना है, किस में लगाओगे? किस में लगाओगे भाई? 5000 करोड़ वाली कंपनी तो स्टेबल हो गई ना। अब तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि 5000 करोड़ की जो कंपनी है और 50 करोड़ की जो कंपनी है, तो तुम्हारा बेनिफिट कहां है? तुम्हारा बेनिफिट तो तभी है ना मेरे भाई, जब तुम इस 50 करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ करोगे। और यही है इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मंत्र। जो कहानियां आप सुनते हो कि एक बंदा था 10 रुपए में या $10 में, $10 में क्रिप्टो लिया था, आज वो अरबपति है, खरबपति है। आज भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो $3, $10, $50, $100, $200, $500, $1000 में भी ट्रेवल कर रहे हैं, और उनके पास भी सेम काम करने का तरीका है, उनके पास भी प्रोजेक्ट अच्छे हैं। आज आप बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाओगे इन्वेस्टिंग के पर्पज से, तो 2 चीज़ें होंगी।
ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस कभी बहुत ज़्यादा घट जाएगा, बट अगर बिटकॉइन का चार्ट ऐसे चलेगा तो वहीं पर एक एक्स नाम का कॉइन होगा जिसका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, उसका चार्ट ऐसे चलेगा। सो बिटकॉइन बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन यहाँ से 2000 हो जाएगा, 2000 गिर जाए, नहीं। अगर आप कंपेयर करोगे, एक चार्ट पर प्लॉट करोगे, इसको आप एक्स एक्सिस बोलोगे, इसको आप वाई एक्सिस बोलोगे, और अगर मान लो ये बिटकॉइन की प्राइस सर्जिंग है तो दूसरा वाला जो होगा वो इस तरीके से सर्च करेगा। तो दिस इज एक्स कॉइन एंड दिस इज बी कॉइन, बी फॉर बिटकॉइन। सो अभी आप लोगों को ये मैं समझा रहा हूं कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को किताबी या यूट्यूबिंग नॉलेज से निकाल कर लेट्स एक्सप्लोर समथिंग डीपर, कुछ अंदर की बातें समझो, मनी मैनेजमेंट समझो, मनी रोटेशन समझो, सिंपल है, फिर आप जीतोगे। अभी मेरे पास टोटल 80 कॉइन्स हैं, जिसमें से मेरे को सिर्फ 5 कॉइन अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं, बाकी सब कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, लॉस पे हैं, आधे लॉस में है, 40% लॉस में है। लेकिन वो चीज मैं बैलेंस करते रहता हूं, और उसी को मैं समझता हूं कि अगर मैं 5-6 साल बाद इसको देखूंगा, या तो मैं बहुत ऊपर खड़ा हूंगा, या तो मैं लूज करने के लिए मेरे पास जो $2-3 लाख होंगे वो सारे चले जाएंगे। इससे ज्यादा मेरा क्या बिगड़ सकता है भाई? मैं अगर $1 लाख $2 लाख इन्वेस्ट किया हूं तो तुम $10,000 इन्वेस्ट करो, $5,000 इन्वेस्ट करो, $1,000 इन्वेस्ट करो। कम से कम आज जिस लेवल पे हो, आने वाले 4 साल बाद उस लेवल पे तो नहीं रहोगे ना। तो मेरा आपके अंदर ये जगाने का मेन मोटिव यही है कि भाई अभी भी आप बहुत अलग अलग रास्ते खोजते हो, शॉर्टकट खोजते हो। भाई विश्वास मानो, जिंदगी में मेहनत करोगे, स्मार्ट काम करोगे, यही स्मार्ट काम है जो मैं आपको बताया ना, यही स्मार्ट वर्क है। नहीं तो ठीक है, जाओ लेके आओ, पकड़े रहो बिटकॉइन। 1 लाख का 1,10,000 होगा, 1,05,000 होगा, 1,04,000 होगा। वहां पता चला कि कोई कॉइन है 50 का, सीधे 6 महीने में $200 हो गया। तो कितना गुना हुआ? उधर 4 गुना हुआ, इधर आपको 5-10 हजार पॉइंट मिल रहा है। तो ये जो स्मार्ट वर्क है, यही बहुत सारे लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। और देखो, दुनिया का एक और नियम मैं आपको बता रहा हूं, 2020 में भी लोगों को क्रिप्टो वेस्ट लग रहा था, 2021 में भी लग रहा था, 2022 में भी लग रहा था, इवन मुझे भी लग रहा था। ठीक है, सब कोई गलत हो गया है ना, सब कोई गलत हुआ। 23-24 में आके सब लोगों का दिमाग खुल गया कि हाँ क्रिप्टो एक अच्छी चीज़ है। आज जब इसका नाम है तो लोग पैसा लगा रहे हैं। जब ये बहुत गलत था तब कोई पैसा नहीं लगाता था। अगर मैं भी उस समय लगाता, अगर मेरे पास भी इतना बुद्धि होता तो मैं उसी समय पैसा लगा के $40-50 हज़ार पे जब था, है ना, 40-50 क्या 32-32 के डॉलर तक मैं देखा था, तो आज मैं भी मिलेनियर होता। लेकिन कहा यह जाता है कि भैया पैसा भी नहीं था उस समय और इतना डर था बिटकॉइन को लेकर। तो जहां दुनिया डरती है वहीं पर इतिहास बनता है, जहां लोग इतिहास बनाने जाते हैं वहीं पर वो डूब जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा चीज़ें, जहां हल्ला होता है वो कुछ नहीं कर पाता, जहां कुछ हल्ला नहीं, जहां ना 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 है वही काम होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और सुन लो, ठीक है। अब समझो, अब मैं एक कहानी इसलिए आपको बताया ताकि आप पंप हो सके। अब इन्वेस्टमेंट करने का क्या विधि होता है, क्या तरीका होता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग का कुछ चीज़ें बता देते हैं, देन उसके बाद कॉइन्स पर आएंगे। देखो मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मेरे अंदर वो सब नहीं है कि मैं आपको भड़काऊँ या आपके लिए मैं कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊँ। पैसा बनाना एक मजाक नहीं है, और जहाँ मजाक नहीं वहाँ पर काफ़ी मेहनत रहेगी। तो मेरा वीडियो माइंड भी आपको थोड़ा हर्ट कर दे, थोड़ा आपको चुनौती से भर दे। सबसे पहले देखो, इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज कि इन्वेस्टिंग कहाँ करोगे। सबसे पहला सवाल तो आप लोग यही पूछते हो कि कहाँ करें, ठीक है। अब कहाँ में 2 तरीका आता है, एक आता है लीगल, ठीक है, लीगल वे, और एक आता है इलीगल वे। अब इन दोनों को ध्यान समझना, ऐसा मत समझना कि मैं आपको कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या है इलीगल, क्या है लीगल। लीगल वे क्या होता है कि जो इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है उसके अंदर करो इन्वेस्टमेंट, दैट्स ए लीगल। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, उनको आप बोल दो कि भैया वो विदेशी कंपनी है, ठीक है, या हम उसको बोल देते हैं एफआर कंपनीज जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, एफआर फॉर कि भाई वो हो गई कि फॉरेनर कंपनीज हो गई जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब वीडीए रूल क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट रूल क्या है इंडिया में, कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हो एंड आप उसका एक्स अमाउंट का प्रॉफिट करते हो तो गवर्नमेंट आपसे 30% रुपए मांगती है टैक्स का। यानी मोटा मोटा अगर आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया दोस्तों, सो गवर्नमेंट आपसे बोलेगी कितने रुपए देने का, जरा एक बार मेरे को बता दो कितना रुपए आपको, 30% कितना होता है 1000 का। आपका दिमाग खुल रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यानी मोटा मोटा आपके पास, आपके जेब में कितने बचे हैं, 700 रुपए। लेकिन अगर सपोज करो दोस्त कि आप इलीगल ऐप, इलीगल का मतलब समझो जो रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो। अगर आप इलीगल से करते हो तो आप 1 रुपया भी वीडियो को नहीं देते हो,
ठीक है, नो 30%। 30% का जो रूल है वहां पर आता ही नहीं, बिकॉज आप गवर्नमेंट को बताते ही नहीं हो कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। तो आपके पास 1000 रुपये के प्रॉफिट में 1000 रुपये बचे। बट अब इन दोनों स्टेप में एक दिक्कत है। ये जो पहला स्टेप है इसमें विथड्रॉल और पैसा डालना काफ़ी इजी है। इट मीन्स आप यहाँ पर जो ऐप यूज करोगे इंडिया के अंदर, वो आप जनरली जल्दी पैसा डाल के जल्दी निकाल सकते हो। यानी आप इंडियन रुपीज़ में डाले और इंडियन रुपीज़ में ही आपका पैसा निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर आप फॉरेक्स वाले जितने भी ब्रोकर्स हैं, फॉरेक्स इन द सेंस कि जो बाहर की रजिस्टर्ड है, अभी हम फॉरेक्स में नहीं जा रहे, अभी हम क्रिप्टो में जा रहे हैं। तो जब आप यहां जाओगे तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आप पैसा डालोगे कहां से, यूएसडीटी डालोगे कहां से। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूएसडीटी इसमें मैं चोरी से डाल दूंगा, बाइनेंस से डाल दूंगा, यहां से डाल दूंगा। तुम अगर कोई भी ऐसी कंपनी चूज करते हो जो एफआईयू रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और तुम यहां का पैसा इसमें डालते हो, तो याद रखना वो रजिस्टर्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास कि तुमने 1000 यूएसडीटी एक्स अकाउंट में क्यों डाला, क्यों डाला मेरे भाई। तो ये मत सोचना कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और ऐसा करके तुम बहुत तेज बन जाओगे। तुमने बाइनेंस में डाल दिया, तुमने मुद्रेक्स में डाल दिया, तुमने कॉइन डीसीएक्स में डाल दिया और तुम डाल दे रहे हो विदेशी कंपनी में और तुम सोच रहे हो तुम बहुत स्मार्ट हो। अरे गवर्नमेंट को पता चल गया, तुमने इसका टीडीएस भर दिया मेरे भाई। तो पहले तो अपने दिमाग में रखो कि बीइंग एन इंडियन ये वाला काम तो अपन को करना ही नहीं है। ये जो फॉरेक्स वाले ब्रोकर्स है इसमें तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? पैसा कहां से लाओगे? ठीक है, कहां से पैसा लाओगे? नहीं ला सकते ना मेरे भाई। तो आपके पास ऑप्शन एक है, या तो आपका कोई दोस्त है जो दुबई वगैरह रहता है, वो आपके लिए आपका अकाउंट में डाल दे। ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। आपका कोई दोस्त दुबई में, आपने बोला भाई 1 लाख में तेरे अकाउंट में डाला, तू डाल दे, वो डाल देगा। ठीक। या तुम फिएट करेंसी खरीदो। कैसे खरीदोगे? टेलीग्राम पे खरीदोगे या तुम जाओगे P2P करोगे। तो मोटा मोटा ये है कि तुम्हें पैसे का ऐसा सोर्स बनाना पड़ेगा जिसका गवर्नमेंट ट्रैक ना रखे। और अगर गवर्नमेंट के पास वो पैसे का ट्रैक है तो तुम बता ही नहीं सकते। ठीक। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना है? अब देखो यार, एक नॉर्मल इंसान इतना दिमाग तो लगाएगा नहीं। ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कौन सा बेस्ट ऐप चूज कर रहे हो जिसमें आपको कुछ छुपाना ना पड़े। अब ये 30% हटने का एक तरीका और है। बेस्ट ऐप कौन सा चूज कर सकते हो आप जिसमें आपको करना ना पड़े? अब आप इस पे जा सकते हो कि भाई जहां पर मेरे को 30% टैक्स ना देना पड़े। ये कैसे करें? ये कैसे करें? किसी के पास कोई ऑप्शन है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट भी करूं लेकिन मैं ये 30% का टैक्स न दूं? अगर मेरी वीडियोस या लाइव स्ट्रीम आप देखते होगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो 30% टैक्स कैसे आप बचा सकते हो? यू कैन यूज परपेचुअल फ्यूचर, पीएफ। पीएफ आर डिजाइंड टू नॉट एक्सपायर। कभी इनकी एक्सपायरी नहीं होती मेरे भाई। ठीक है। विथ लेवरेज ऑफ 1x और 2x। इट मीन्स कि आपने गवर्नमेंट को यह बताया कि भाई ऐसा है कि देखो मैं ना कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा, आई एम डूइंग फ्यूचर ट्रेडिंग। तो अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हें तो डरना है ही नहीं, तुम्हारा तो डर ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसके लिए बेस्ट ऐप जो है वो वही होते हैं जिनके पास फंडिंग रेट कम हो, जिनकी फंडिंग रेट सबसे कम हो। एंड विश्वास मानो कि तुम्हारे सारे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दिया हूं उसमें फंडिंग चार्ज तुम्हारा एज अ मैं पे करता हूं। विश्वास मानो, ये तुम्हें पता नहीं होगा, पता करो अपने से। नॉर्मली क्या होता है, तुम कहीं भी अकाउंट खोलते हो तो तुम्हारा फंडिंग चार्ज करता है, रात को होल्ड करते हो ना उसका फंडिंग चार्ज करता है। बट इन दिस, चूंकि तुम लोग रेफरल देते हो मेरे को, तुम नीचे वाली लिंक से जो बायो में लिंक रहती है या जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं ओपन किया ओपन करो, तुम्हारा फंडिंग रेट बिल्कुल माइनस में जाता है। यानी तुम्हारा मैक्स फंडिंग रेट मेरे वैलेट से कटता है, क्योंकि कभी कभार मेरे को ज्यादा फंडिंग देनी पड़ती है, कभी कभी मुझे फंडिंग रिसीव भी हो जाती है। ये मेकर टेकर के ऊपर डिपेंड करता है। वी विल गो इन डीप इन अनदर वीडियो। बट तुम विश्वास मानो, तुम अगर नॉर्मल किसी अकाउंट से लिंक खोलते हो, तुम कभी उससे पूछना अपने रेफरल से कि भाई मैं तेरे साथ अकाउंट खोल रहा हूं, मेरा फंडिंग रेट का क्या सीन है, वो बताए, उसको पता ही नहीं होगा। मैक्सिमम केसेस में यूट्यूबर जानते ही नहीं कि व्हाट इज फंडिंग रेट। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं तुम्हें, उनको नहीं पता है व्हाट इज फंडिंग, कैसे होता है, रेट क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, मेकर टेकर के हिसाब से कैसे चलता है। सो अगर तुम्हें बेस्ट ऐप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना शुरू करना। अब ऐप की बात हो गई,
अब स्टेप नंबर 1 कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग, ठीक है। स्टेप नंबर 1, अब इतना तो आपने समझ लिया कि सौरभ भाई आपके लिए क्या कर रहा है, अकाउंट कैसे खोलना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऐसे चुटकियों में बता दी। अब जब आप ऐप पर जाओगे या कोई भी वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपके पास देखो कभी भी आप इन्वेस्ट इन कॉइन्स मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना है मैं समझाता हूं। जब आप इन्वेस्ट इन कॉइन्स करते हो तो ये पूरा का पूरा घुस जाता है 30% टैक्स के अंदर। एंड सेकेंडली आपको ऑप्शन क्या चूज करना है, फ्यूचर का। अब फ्यूचर के अंदर देखो, आप में से बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मैं फ्यूचर का नाम लेता हूं तो फ्यूचर का हमेशा मतलब होता है क्रिप्टो के अंदर परपेचुअल फ्यूचर्स। परपेचुअल फ्यूचर का मतलब क्या है कि आपका कभी भी फ्यूचर एक्सपायर नहीं होगा। तो आप चाहे बीटीसी ट्रेड करो, इथेरियम ट्रेड करो, एक्सआरपी ट्रेड करो, बीएनबी ट्रेड करो, सोलाना ट्रेड करो, अडा यूएसडी ट्रेड करो, जितने भी आप कॉइन्स ट्रेड करना चाहते हो, आप इसको रखना चाहते हो 10,000 साल तक रखो, 10,000 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रखो चाहे जितने दिन तक आप रखना चाहते हो। जब आप कोई भी बिटकॉइन या इथेरियम या कोई भी चीज के अंदर कोई भी कॉइन, जिस कॉइन के बारे में आप समझना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब यहां पर एक सबसे बड़ा गेम आता है कि हम कैसे फ्यूचर को इन्वेस्टिंग में बदले, है ना। फ्यूचर है हमारे पास परपेचुअल, इसको इन्वेस्टिंग में कैसे बदले, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ठीक है। गलती क्या है, पहली गलती यह है कि देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म गोल। आपने 1 घंटे का ट्रेड किया, 2 घंटे का, तो आप दबा के 10x का, 20x का, 100x का लेवरेज ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत निकल जाते हो मार्केट से। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप लंबे टाइम तक टिकना चाहते हो मेरे भाई। लंबे टाइम मतलब आप इसको होल्ड करना चाहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अरे होल्ड तो करेगा आदमी, होल्ड तो करेगा ना। तो अगर होल्ड कर रहा है तो उसको लेवरेज यूज करना है 1x और 2x का, तभी होल्ड करोगे, नहीं तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। कैसे, जैसे मान लो मैं एडा यूएसडी ले रहा हूं कार्डनो, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास 1 रुपए है और मैं 100x का या 50x का, मान लो 20x का लेवरेज ले लिया, यानी 1 रुपया को मैंने कितने में बदल दिया, 20 रुपए में, और मैं 20 रुपए के बराबर का क्वांटिटी ले रहा हूं। थोड़ा सा भी चार्ट नीचे आएगा, आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा। यस, इट्स 100% लीगल सूरज शर्मा। यू कैन होल्ड बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, बीएनबी, सोलाना, अडा, तुम दुनिया का जितना भी चाहते हो, बस याद रखना ऐप लीगल होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐप का बारे में कि हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही ओपन करना, अदर उधर से नहीं, ठीक। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। इन्वेस्टिंग क्यों करना है, कैसे करना है, कहां करना है, और अभी क्यों स्टार्ट जल्दी कर दो, क्योंकि अभी डोमिनेंस हट रहा है, बिटकॉइन से पैसा अलग अलग आल्ट वगैरह में जा रहा है, ठीक है। तो वो करेगा आपके साथ इन्फ्यूज।